नमस्कार छात्रों, आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं जिसके पाठ का नाम है कर चले हम फिदा। ये क्लास 10th के आपकी बुक का एक पाठ है, चैप्टर 10। तो हम पहला एमसीक्यू करते हैं। सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या है? वर्दी पहनना, धन कमाना, दुश्मन पर गोली चलाना या देश की रक्षा करना। आप सब लोग जानते हैं सैनिकों का एक ही उद्देश्य होता है कि वो देश की रक्षा करते हैं। तो इसका सही जवाब है देश की रक्षा करना। अगले सवाल पे चलते हैं। सैनिक देश के को किसके हवाले करके जा रहे हैं? देशवासियों के, भाई बहनों के, माता पिता के या दोस्तों के? तो जब सैनिक जाता है वो अपने भाइयों को नहीं करता, माता पिता को हवाले नहीं करता, दोस्तों को भी नहीं करता, वो देशवासियों को, सारे देश के जितने लोग हैं उनको हवाले करके जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, बलिदान देने वाले लोग कम ही होते हैं, बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए, बलिदान जरूरी है, या इनमें से कुछ भी नहीं। इसका सही जवाब है बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। जान देने की रुत से क्या भाव है? देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सु अवसर, मरने का सही समय, बलिदान का समय, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब है देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सु अवसर। अगले सवाल पर चलते हैं। सैनिकों ने नवयुवकों को कैसे प्रेरित किया है? वीर गाथाएं सुनाकर, देश के लिए गीत गाकर, वर्दी पहनकर, या देश के लिए मर मिटने को तैयार रहकर? तो सैनिकों ने प्रेरित कैसे किया है? क्या वो गाना गाते हैं या सिर्फ वर्दी पहनते हैं उससे प्रेरित होते हैं? नहीं, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, इसी से प्रेरणा देते हैं। तो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहकर। अगले सवाल पर चलते हैं। सैनिकों को किस बात की खुशी हो रही है? उन्होंने दुश्मन को हरा दिया, उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया, या कि वे बहादुर हैं, या इनमें से किसी बात का नहीं। तो सैनिकों के दिमाग में सिर्फ हमेशा अपने देश की बातें चलती हैं। तो इसका सही जवाब है उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? आज़ादी बनाए रखना, देश को संभालना, आज़ाद रहना, या इतिहास लिखना? तो बच्चों, आज़ाद होने के बाद आप अभी भी देखते हैं हमें अपनी आज़ादी बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आज़ादी बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि अपने साथियों को क्या सलाह देता है? शत्रु से हार मान लेने की, सिर पर कफन बांधने की, या शत्रु का मुकाबला ना करने की, या शत्रु से डरकर भाग जाने की? जाहिर है इन सब में सारी बातें सलाह नहीं देता है कवि। कवि कहता है सिर पर कफन बांधिए, यानी कि मरने के लिए तैयार रहिए अपने देश के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? नेताओं के लिए, अन्य सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए, या कवि के लिए? बच्चों, इसमें अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे देशवासियों के लिए आया है। अगले सवाल पर चलते हैं। कैफी आज़मी के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 5, 4, 7 या 3? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैफी आज़मी जी ने 5 संग्रह प्रकाशित किए थे। अगले सवाल पर चलते हैं। जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? मरने का, जीवित रहने का, बचपन का, या बलिदान करने का? बलिदान करने का समय आपके पास बार बार नहीं आएगा, मरने का समय भी बार बार नहीं आएगा, बचपन भी बार बार नहीं आएगा, लेकिन जीवन में जीवित रहने का समय बार बार आता है। तो सही जवाब है जीवित रहने का। अगले सवाल पर चलते हैं। जिंदगी का मौत से गले मिलने का क्या भाव है? अपनी खुशी को मारना, आत्म बलिदान देना, सभी, या आत्महत्या करनी? इसका सही जवाब है आत्म बलिदान देना। अगले सवाल पर चलते हैं। सीमा पर देश के सैनिकों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? बर्फीले पहाड़ों पर रहना पड़ता है, दुश्मन से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, या ये सभी? तो हम जानते हैं ये सारी की सारी मुसीबतों का सामना हमारे प्यारे देश के सैनिकों को करना पड़ता है, इसलिए सभी। अगले सवाल पर चलते हैं।
कैफ़ी आज़मी मूलतः किस भाषा के शायर हैं? अरबी, यूनानी, उर्दू या सभी? तो एक्चुअल में जो कैफ़ी आज़मी हैं वह उर्दू भाषा के शायर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुस्वा करता है? जो अपने प्रियतम की बात नहीं मानता, जो सैनिक अफसर आने पर बलिदान नहीं देता, या जो सैनिक मातृभूमि के लिए अपने बलिदान देते हैं। तो इसमें जो है हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुस्वा करता है? जो सैनिक अफसर आने पर बलिदान नहीं देता। अगले सवाल पर चलते हैं। कैफ़ी आज़मी के कविता संग्रहों के नाम बताएं। झंकार, आखिर शब, आवारा सजदे या ये सभी? तो इसका जवाब सभी है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? नारी से, चांद से, माँ से या दुल्हन से? तो इस गीत में जो है धरती की तुलना दुल्हन से की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारी भारत भूमि किसके आंचल के समान पवित्र है? माता के, कन्या के, सीता माता के या नारी के? कवि में हमारी भारत भूमि को सीता माता के आंचल के समान पवित्र माना है, तो ये सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? क्योंकि वह धरती को अपनी माता मानता है, क्योंकि वह मातृभूमि से प्यार नहीं करता, क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है, इसलिए दुल्हन से तुलना की गई है। सैनिकों के लिए जश्न क्या है? देशभक्ति के गीत, देशभक्ति, देश के लिए लड़ना। वैसे तो जश्न सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जश्न सैनिक तब मनाते हैं जब वो शहादत पाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इस गीत से क्या संदेश मिलता है? देश पर मर मिटने का, देश प्रेम का, संकट के समय देश पर सब कुछ वार देने का, या ये सभी? तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो हैं, देश पर मर मिटने का, देश प्रेम का, या संकट के समय देश पर सब कुछ वार देने का, ये सब इस गीत से हमें संदेश मिलता है, तो सभी है। अगले सवाल पे चलते हैं। सैनिकों के जीवन की चुनौतियाँ कब बढ़ जाती हैं? जब वर्दी पहनता है? नहीं। जब लड़ता है? नहीं। जब वो बॉर्डर पे जाता है? नहीं। जब सैनिक की शादी हो जाती है? बिल्कुल। जब सैनिक की शादी हो जाती है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं अपने घर वालों की तरफ, अपनी बीवी की तरफ, इसलिए उसके लिए चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया का अर्थ क्या है? मनुष्यता, शत्रु देश पर आक्रमण ना कर सके, हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया, या प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की? इसका सही ऑप्शन है बेटा इन सब में बच्चों, प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो का आशय स्पष्ट कीजिए। बलिदानों के रास्ते सोने पड़े रहे, कुर्बानियों के रास्ते वीरान हो, कुर्बानी देने वालों वीरों की कमी नहीं होनी चाहिए, देश के लिए मरने वाले वीरों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है देश के लिए मरने वाले वीरों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए क्या करना होगा? प्रार्थना, दुश्मन को मारना होगा, हथियार उठाने होंगे, या कोई नहीं? तो सही जवाब है दुश्मन को मारना होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सैनिकों ने देश की रक्षा किस प्रकार की? दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद होकर, गान गाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए, या देश देश कहते हुए? दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद होकर सैनिकों ने देश की रक्षा की है, तो सही जवाब ये है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, भारत चीन युद्ध, या आतंकवाद से संघर्ष? तो बच्चों इसका जो पृष्ठभूमि है वो भारत चीन युद्ध है, ये याद रखना आप लोग। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन। सीता का दमन से क्या भाव है? देश की शान, साड़ी का पल्लू, देश की नारी, देश की धरती? बच्चों सीता का दामन से हमारा भाव है देश की धरती। अगले सवाल पे चलते हैं। मरते मरते रहा बांकपन साथियों का अर्थ है वे शत्रु के लिए टेढ़े अर्थात बांके हैं, उनके साथियों का स्वभाव टेढ़ा था, बर्फीले पहाड़ों पर उनके शरीर अकड़ गए, जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी। इसका सही जवाब है जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, बढ़ते कदम का क्या अर्थ है?
चलने की कोशिश करते कदम, शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम, जान बचाने के लिए उठते कदम, या सीमा पार करने के लिए उठते कदम। तो जाहिर है जो सैनिकों के बढ़ते कदम होते हैं वो शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते हैं। तो इसका सही जवाब है शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम। अगले सवाल पर चलते हैं। कैफी आज़मी का परिवार कैसा परिवार था? नेताओं का, कलाकारों का, चिकित्सकों का, या अभिनेताओं का? तो इसका सही जवाब है बच्चों कलाकारों का। अगले सवाल पे चलते हैं। मरते समय सैनिकों की अवस्था कैसी थी? घबराने वाली, देश प्रेम और आन बान से भरपूर, दयनीय और करुणा भरी। तो बच्चों जब सैनिक मरता है वो घबराता नहीं है और लोग उसको ऊपर दया नहीं दिखाते, क्योंकि वो देश के लिए उसने अपनी जान दी है। इसलिए इसका सही जवाब है देश प्रेम और आन बान से भरपूर। अगला सवाल। सांस थमती गई से क्या भाव है? बर्फ के पास होना, मौत का नज़दीक होना, बहुत ठंड होना, या हैरान होते गए? तो सांस थमती गई का मतलब है मौत के नज़दीक होना। अगले सवाल पे चलते हैं। गीतकार इस गीत के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाह रहा है? देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है, गीत गाने को कह रहा है, या सैनिक बनने को कह रहा है, या सभी? तो बच्चों गीतकार इस गीत के माध्यम से हमें कह रहा है कि देश प्रेम का भाव जगे और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ती रहे। तो देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है। अगला सवाल। कैफी आज़मी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1719 में आजमनगर में, 1919 में आजमगढ़ में, या 1819 में अभयपुर में? तो सही जवाब है 1919 में आजमगढ़ में। अगला सवाल। सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिया? गीत गाए, संघर्ष किया, बंदूकें चलाई, या प्राण दिए? सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिया? प्राण दिया। तो सैनिकों ने, जब आपके पास MCQ आएगा, सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिया? गीत गाए, संघर्ष किया, बंदूकें चलाई, या प्राण दिए? तो क्या चूज करेंगे आप? प्राण दिए। अगला सवाल। सर हिमालय का ना झुकने दिया से क्या भाव है? वृक्ष न कटने देना, देश के मान सम्मान की रक्षा करना, हिमालय की सुरक्षा करना, या पत्थरों को ना तोड़ने देना? तो इसका सही जवाब है देश के मान सम्मान की रक्षा करना। अगले सवाल में चलते हैं। कर चले हम फिदा गीत के गीतकार कौन है? पंत, मोहम्मद रफ़ी, कैफी आज़मी, या कोई नहीं? इसका सही जवाब है कैफी आज़मी। अगला सवाल। साथियों संबोधन किसके लिए किया गया है? देशवासियों के लिए, नेताओं के लिए, बच्चों के लिए, शत्रुओं के लिए? तो बच्चों साथियों का जो संबोधन किया गया है ये देशवासियों के लिए किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। देश को किस पर नाज है? धन पर नहीं, दुश्मन पर नहीं, सैनिकों पर भी नहीं, लेकिन किसी पर नहीं। इनमें से किसी पर भी देश को किसी पर भी नाज नहीं है।